राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के किनारे स्थित अमृत कुंज आश्रम के सामने से बरदही जाने वाले रास्ते पर पुरानी ग्लास फैक्ट्री के निकट कुछ किसानों की खरीफ फसल को जेसीबी से नष्ट कर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि यह जमीन उनके पूर्वजों को मालिया राज परिवार के सदस्यों ने दी थी और वे पिछले 70 सालों से यहाँ खेती करते आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि स्थानीय एक पूंजीपति के इशारे पर रानीगंज बोरो 2 कार्यालय ने रानीगंज पुलिस प्रशासन की मदद से उनकी फसल को नष्ट किया है। इस दौरान रानीगंज बोरो 2 कार्यालय के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता और रानीगंज पुलिस थाना के अधिकारी भी मौजूद थे। किसानों का दावा है कि लगभग 50,000 रुपए की फसल नष्ट हुई है। सरकारी अधिकारी का पक्ष। दूसरी ओर रानीगंज बोरो 2 के असिस्टेंट इंजीनियर कौशिक सेन गुप्ता का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और यहां पर सांसद निधि से एक सरकारी वृद्ध आश्रम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। उनका आरोप है कि किसानों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और उन्हें बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने जमीन खाली नहीं की। श्री सेन गुप्ता का यह भी कहना है कि किसान यहाँ पर केवल 2-3 सालों से ही खेती कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि वे इस जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। इस घटना से वे बेहद परेशान हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि अब वे क्या करेंगे। सवालों के घेरे में प्रशासन। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में यह जमीन सरकारी है? क्या किसानों ने अवैध रूप से कब्जा किया था? क्या प्रशासन ने किसानों को नोटिस दिए थे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए स्थानीय लोगों में उत्सुकता है। यह मामला जमीन के स्वामित्व और किसानों के अधिकारों को लेकर एक गंभीर विवाद बन गया है। एक तरफ जहां किसान अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन है। इस विवाद का समाधान निकालना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि यह मामला एक बार फिर से सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियों पर सवाल उठाता है कि क्या सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण करती है? क्या किसानों को उचित मुआवजा दिया जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की जरूरत है। सर, हम लोग का फसल सभी बर्बादी कर दिया है। 50,000 का हम लोग का सामान था। इतना करा रहा है, ये जो अरविंदा है वही करा रहा है। थाना में म्युनिसिपलिटी वाला भी आदमी सब करा रहा है। इतना हाँ, सब प्रशासन मिल के हम लोग ऐसे ही कर रहा है। हम लोग का 50-60 हजार के हम लोग का सामान बुरा दिया है सर। हम लोग का हो गया है 70 साल हो गया है हम लोग का ससुर का यहाँ। हम लोग का 400 होगा सर। जमीन चाहिए हम लोग का। हाँ, जगह के नाम है अंजना सिलामा हॉल। हाँ, अपार्टमेंट है। और क्या बोलते? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम है रेणु सिंह। क्या घटना हुआ कि राजा की जमीन है, ठीक है। हम लोग का करके देने के लिए खाने के लिए दिया है जमीन, तो हम लोग का जानकारी नहीं हुआ। आगे पूरा 10,000 के संपत्ति में जेसीबी चढ़ा दिया। इसमें मिर्ची लगाए 2,000 के, 10,000 के बैगन लगाए थे, 20,000 के गोभी लगाए हैं और भिंडी लगाए हैं। सब में जेसीबी लगा दिया। क्या लगा सर? बराबर उसमें भी जेसीबी लगा दिया। कितना सालों से? बचपन से मेरे पापा यहीं पर मैं गुजरात करे हैं। 70-80 है। अच्छा, 70-80 के एवरेज में। कौन दिया था आप लोगों की जमीन? राजा। अच्छा, अभी यहाँ पे जो डोजरिंग चल रहा है, जो फसल नष्ट कर रहा है, आपका बात अनुसार में तो कौन करवा रहा है? यहाँ का पब्लिक मत हम कौन करवा रहा है? सभी आदमी मिल के, ठीक है। हम लोग की कमजोरी है, इसलिए हम लोग आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग उचित हमको जो उचित हो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पप्पू सिंह। अरे इसमें मैंने कि जेसीबी बिना नोटिस का दे दिया है। हम लोग अनलीगल मैंने जबरदस्ती आके जेसीबी चला दिया है। हम लोग मोटामोटी 70 साल से कौशिक भी है, वो भी ये है, अरविंद वालों मिला हुआ है। इसमें सब मिल के ये सब काम करा रहा है। कितना सालों से आप लोग? हम लोग 70 साल से यहाँ काम चाष कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाह रहे हैं कि चाष होए। कितना सब्जी मतलब यहाँ नुकसान हुआ? मोटामोटी 50,000 रुपया का नुकसान हुआ है। इसमें सब्जी जो है लगा हुआ था उसी पे जेसीबी चल रहा है? हाँ, जो सब्जी लगा हुआ है उसी पर जेसीबी चला रहा है। क्या चाहते हैं हम लोग तो चाह रहे हैं कि चाष होने दो, और क्या चाहेंगे। मैंने हम राजेश। जगह का नाम क्या हुआ? ये जगह का नाम अंजना का विपरीत श्री अपार्टमेंट का ही है एड्रेस। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।